हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर से आप सबके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा लेकर आई हूँ, जिसमें हम हमारे मेल लीड को देखेंगे जो कि बहुत पावरफुल है और उसे अप्रोच करना इतना इजी नहीं है। लेकिन हमारी फीमेल लीड का यही तो पर्पस होता है कि उसने उसे अप्रोच करना है, जबकि वो जानती है कि वो कितना डेंजरस है। तो कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे मिस मत करना और प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के ड्रामे की ओर बढ़ते हैं। ड्रामे की शुरुआत होती है, हम हमारी फीमेल लीड नो को देखते हैं। नो यहाँ पे क्लासेस ले रही होती है क्योंकि यहाँ पर सिखाया जा रहा होता है कि किस तरह पावरफुल रिच पर्सन को गर्ल्स अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अब कुछ भी हो जाए, बैंक्वेट में मिस्टर फैंग को मैंने अट्रैक्ट करना है एंड इसके लिए वो रेडी भी हो रही होती है और काफी कंफ्यूज भी दिखाई दे रही होती है। उसे याद आ रहा होता है कि किस तरह उसके फादर ने उसे इंस्ट्रक्शंस दी थी। एक्चुअल में यहाँ पे अब हमें फादर डॉटर की कन्वर्सेशन से पता चलता है कि उसका फादर उसे फोर्स कर रहा था कि उसने अपर क्लास फैमिली से अपने रिलेशंस ज्यादा अच्छे करने हैं और इसी तरह वो और उसकी फैमिली सक्सेसफुल हो सकेगी। उसकी फैमिली चेन फैमिली होती है और वो फैंग फैमिली पे नजर रखे हुआ होता है क्योंकि उसका एल्डेस्ट सन जो होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है और सब इंडस्ट्रीज उससे डरती हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा डेंजरस होता है। तो इसलिए वो अपनी डॉटर को कह रहा होता है कि तुमने उसे सिड्यूस करना है, वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है, तो ये काम काफी ज्यादा मुश्किल होगा, लेकिन इससे मेरी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और हमारी फैमिली को अपर क्लास में रिकॉग्निशन मिलेगी। तो यहाँ पर अब वो काफी कंफ्यूज हो रही होती है और बैंक्वेट के लिए जा रही होती है, जहाँ पर आज मिस्टर फैंग ने आना होता है और मिस्टर फैंग वहाँ पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह भी होते हैं जो उसे वेलकम करते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा होता है कि मिस्टर फैंग काफी ज्यादा एटीट्यूड और रूड होता है, काफी ज्यादा एटीट्यूड वाला होता है और काफी रूड भी दिखाई दे रहा होता है। अब यहाँ पे नो मिस्टर फैंग को देख रही होती है। ऑलरेडी वहाँ पे काफी गर्ल्स आई हुई होती हैं उसे इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन वो किसी की तरफ देख भी नहीं रहा होता है। यहाँ पे आज उसने सिलेक्शन करनी होती है किसी लड़की की, क्योंकि वो अपनी फिल्म इंडस्ट्री में किसी यूनिक फेस को लेना चाहता था, लेकिन वो किसी में भी इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहा होता है। और न्यो उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि इसे अप्रोच करना तो बहुत मुश्किल है। और उसे याद आता है कि उसके फादर ने उसे कहा था कि तुमने ऐसे ट्रिक्स करने हैं कि वो खुद तुम्हें अप्रोच करे, ना कि तुम उसकी तरफ जाओ। तो वो देखती है कि वो सब गर्ल्स को जाने का कह देता है, तो वो सोचती है कि उसे भी वहाँ से जाना चाहिए। और अब वो दूसरे रूम में पियानो प्ले कर रही होती है और सोच रही होती है कि वो उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि उसने पता लगाया होता है कि उसे म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट था। अब यहाँ पर ऐसा ही होता है और पीछे से मिस्टर फैंग आकर उसे देख रहे होते हैं। अब वो जान कर उठती है, उसे पता होता है कि वो उसके काफी क्लोज है, तो ड्रिंक लेकर जो उठती है जान के उसके ऊपर सारी ड्रिंक गिरा देती है और यहाँ पर एक्ट करने लगती है कि ये सब कुछ गलती से हुआ है और घबरा कर नीचे गिरने लगती है, जहाँ पर मिस्टर फैंग उसे पकड़ लेता है और वो उसके काफी क्लोज आ जाती है। तो वो उसे केयरफुल रहने का कहता है, तो वो उसके सूट को साफ करने लगती है, लेकिन वो खुद ही उससे साफ करने लग जाता है। एंड देन वो सिगरेट पीने लगता है, तो वो उसे ऑफर भी करता है, जिस पर वो उसे मना कर देती है कि मैं सिगरेट नहीं पीती हूँ। जहाँ पर वो उसे कहता है कि सब गर्ल्स ऑडिशन देने आई थी, मैंने तुम्हें उनमें नहीं देखा, जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि आप मुझे चूज करोगी। तो वो उसे कहता है लेकिन मैंने तुम्हें वहाँ खड़े हुए देख लिया था, जहाँ पर वो मन में सोचती है इसका मतलब उसने मुझे नोटिस किया है। तो वो उसके क्लोज आता है और उसे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है लोग इस बहाने मुझे अप्रोच करना चाहते हैं ताकि वो मुझसे रिलेशनशिप डेवलप करें, जहाँ पर वो कहती है कि मुझे अच्छे से पता है कि हम सब तुम्हारे लिए एक डेकोरेशन पीस की तरह है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, तो वो उसे कहती है कि मेरा स्कार्फ वापस करो। वो स्कार्फ को निकालता है तो उससे उसे गुस्सा आने लगता है और आके कहता है कि तुम्हारी इतनी जरूरत, लेकिन जैसे वो स्कार्फ निकालता है तो उसमें उसे एक स्मेल आती है, जिससे वो कहता है कि मुझे स्मेल काफी अच्छी लग रही है, क्या तुमने पर्पसली ये सब कुछ करने की कोशिश की है? तो वो उसे कहती है कि मैंने कुछ भी पर्पसली नहीं किया, मैं ये स्टडी कर रही हूँ और ये मैंने खुद बनाया है। तो वो कहता है लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा लगा। तो वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में कहती है कि मैं ग्रेजुएशन प्रोजेक्ट्स में हूँ और साथ में उसे अपने सब्जेक्ट्स भी बता देती है। तो वो उसे कहता है कि मैं भी जिस प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा हूँ उसमें मुझे इस कॉलेज की असिस्टेंट की जरूरत है, तो तुम मुझे अपना प्रोजेक्ट सेंड कर सकती हो, और उसे अपना कार्ड दे देता है। एक्चुअल में नोआ ने पहले ही सब पता लगा लिया था कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो उसे गौर से देखने लग जाता है एंड उसकी कॉलर बोन को देखता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम डांसिंग में बहुत अच्छी हो, तुमने अपने पर बहुत मेहनत की है। तो वो कहती है कि 10 इयर्स मैंने बेल्ट किया है। तो वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे नो इस बात से भी बहुत खुश हो जाती है कि उसे फाइनली कुछ मौका मिल रहा है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जानकर बाहर जाके खड़ी हो जाती है और जानकर बारिश में जाने लगती है, लेकिन कोई आगे बढ़ता है और उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है। वो और कोई नहीं बल्कि मिस्टर फैंग का ड्राइवर होता है। वो उसे कहता है मिस्टर फैंग आपका कार में वेट करे, तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वो कहती है ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आपको जहमत हुई है। अब यहाँ पे वो मिस्टर हो से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहा होता है, तो वो उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने लगती है। तो वो हैरान होता है और कहता है इसका मतलब तुम पहले से मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जानती हो। तो वो कुछ परेशान होती है और यहाँ पर उसे याद आता है कि उसके फादर ने किस तरह हर डिटेल उसके बारे में बताई थी कि उसे क्या पसंद है। तो वो उसे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मेरे स्कूल में भी आपके प्रोजेक्ट के बारे में बात हो रही थी, वहाँ से मुझे इस बारे में पता चला है। तो वो उसे काफी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देती है, जिसपे वो हंसने लगता है। तो वो उसे उसके फादर के बारे में पूछता है, लेकिन वो पहले तो सोचती है कि अपने फादर के बारे में झूठ बोले, लेकिन वो सच बता देती
लगती है कि उसके फादर क्या वर्क करते हैं। फिर वो उसे उसके घर पे ड्रॉप करता है। जब वो जाने लगती है तो वो उसे अम्ब्रेला लेने के बारे में कहता है। वो उसे कहती है नहीं मैं वैसे चली जाऊंगी, लेकिन वो उसे गुस्से से कहता है कि तुम्हें अम्ब्रेला लेकर जाना चाहिए। तो वो अम्ब्रेला लेकर जाने लगती है और सोच रही होती है कि लगता है मेरा काम बन गया है। अब यहाँ पर फादर की कॉल आ रही होती है जिस पर वो उसे कहती है कि उसने मुझे नोटिस कर लिया है, इवन की बिजनेस कार्ड भी दिया है, तो मुझे लगता है हमारा काम हो चुका है। तो वो उसे कहता है लेकिन तुम्हें केयरफुल रहना होगा, वो बहुत डेंजरस है। और वो उसे अपना मकसद बताने लगता है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट लेना है। अब यहाँ पे घर पर भी वो मिस्टर फैंग के बारे में सोच रही होती है और उसे मैसेज भी करती है कि वो प्रोफेसर से मिलने जाएगी 3 डेज बाद, तो वो वहाँ पर आ सकते हैं। और उसके बाद वो उन परफ्यूम्स को देख रही होती है जिस सेंट से उसने मिस्टर फैंग को अट्रैक्ट किया था, एंड वो सोच रही होती है कि वो दूसरा सेंट उसे गिफ्ट में देगी। अब यहाँ पर उस दिन मीटअप के लिए वो अच्छे से रेडी होती है और वहाँ पे बैठ के उसका वेट कर रही होती है। तो वो वहाँ पर आ जाता है और उसे दूर से ही देख रहा होता है। अब यहाँ पर उसे पता होता है कि मिस्टर फैंग डायरेक्टर से बात कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टर के लिए एक फाइल लेकर जाती है और उसके असिस्टेंट को कहती है कि ये फाइल उन्हें जरूर दे दे, प्रोजेक्ट में जो गलतियां हुई हैं मैंने उन्हें निकाल लिया है। तो वो कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जानकर फाउंटेन के पास बैठी है क्योंकि उसे पता होता है कि ऊपर से मिस्टर फैंग उसे देखेंगे और उसे नोटिस करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टर भी उस फाइल को देख रहा होता है और न्यू की बहुत तारीफ कर रहा होता है कि ये लड़की बहुत मेहनत से काम करती है। और यहाँ पे मिस्टर फैंग बाहर देखते हैं तो वो भी उसको देखते हैं जिसपे वो हंसने लगता है। डायरेक्टर फिर न्यू को देखता है और फिर उसकी बहुत तारीफ करने लगता है और उसे न्यू को रिकमेंड करता है कि वो तुम्हारे बहुत काम आ सकती है क्योंकि वो काफी प्रोफेशनल है। अब यहाँ पर जब वो नीचे आता है तो वो ये देखकर काफी इंप्रेस होता है कि वो बहुत अच्छी बुक रीड करी है जो कि बिजनेस रिलेटेड है। तो वो उसके इसके बारे में भी बताने लगती है। तो वो बहुत हैरान होता है कि तुम्हें इतनी चीजों में इंटरेस्ट है। तो वो उसे अपने नोट्स भी देती है और कहती है कि आपके प्रोजेक्ट में ये सब नोट्स हेल्प कर सकेंगे। तो वो ये देखकर बहुत हैरान होता है और कहता है कि प्रोफेसर सच कह रहे थे, तुम काफी प्रोफेशनल हो। तो वो उसके रिसर्च वर्क से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है एंड उसे अपने साथ जाने के लिए कहता है। कार में वो उसे बस देखे जा रही थी जिसे वो नोटिस कर लेता है एंड आज वो दूसरी सेंट लगा के गई थी जिसे वो नोटिस करके उससे पूछता है कि आज तुम्हारी सेंट चेंज है, जिस पर वो कहती है कि क्या तुम्हें पसंद नहीं आई। तो वो कहता है कि नहीं, फर्स्ट वन ज्यादा अच्छी थी। तो वो मन में सोचती है कि ये भी मेरा एक ट्रिक था कि वो ये ना सोचे कि मैं उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हूँ। एंड वो उसका थैंक्स करती है कि उसने उसे ड्रॉप किया और उसे कहती है कि रात के 2 बज रहे हैं, मैं तुम्हें अंदर आने का कहती लेकिन मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। और फिर मन में सोचती है कि अब वो ये ना सोचे कि मैं उसे इन्वाइट कर रही हूँ और उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस पर वो वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वो लेक्चर के लिए गई होती है जहाँ पे उसे कोई सीट भी नहीं मिल रही होती है और वहाँ पर प्रोफेसर के साथ ऑलरेडी मिस्टर फैंग बात कर रहे होते हैं एंड उसने लेक्चर देना होता है। तो यहाँ पर फैंग उसे मैसेज कर देता है कि वहाँ पर सीट नहीं मिल रही, तुम अंदर आ सकती हो, मैं वैसे भी प्रोफेसर के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। तो वो ड्राइवर को उसे पिक करने के लिए भेजता है। वो अंदर आ जाती है तो वो उसे अपने साथ बैठने के लिए कहता है। प्रोफेसर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम्हारी क्या लगती है, क्या ये तुम्हारी काफी क्लोज है। जिस पे वो उसे कहता है हाँ ये मेरी कजन है। सब लोग कहने लग जाते हैं कि वो उनके काफी क्लोज है, वरना आज तक यंग मास्टर के साथ किसी ने बैठने की इस तरह कोशिश नहीं की। लेकिन वो सोच रही होती है कि इसने मुझे अपना कजन क्यों कहा। अब यहाँ पे वो दोनों बैठकर लेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं एंड आज वो खुद ड्राइव करके उसे छोड़ने आ रहा था। तो वो उसे पूछने लग जाती है कि तुमने मुझे अपना कजन कहा, इसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट तो नहीं हो जाएगी। वो उसे कहता है कि इस टाइप की मिसअंडरस्टैंडिंग तब होती जब तुम मेरे साथ ना होती। वो उसका फिर से थैंक्स करती है। तो वो उसे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है जो कि एक पेन होती है। अब यहाँ पे वो उस प्रोजेक्ट को देख रही होती है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड होता है जिसमें 12 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही होती है। तो वो हैरान होती है कि 30 ईयर ओल्ड मिस्टर फैंग इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है, क्या इसकी फैमिली सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और इतनी ज्यादा रिच है। इतना पावरफुल पर्सन मेरी साइड पर आखिर क्यों खड़ा होगा। डैड को ऐसा क्यों लगा कि मैं ये सब कुछ कर लूंगी। देन डैड उसे मैसेज कर देता है कि न्यूज में पता चल चुका है तो तुमने इस प्रोजेक्ट पर नजर रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर फैंग नोआ को लेने आता है। जैसे ही वो बैठती है वो उसका बैग लेकर साइड पे रखता है एंड साथ साथ बिजनेस भी हैंडल कर रहा होता है। तो वो सोच रही होती है कि लगता है वो मेरी केयर करता है और इतना बिजी पर्सन मुझे टाइम कैसे दे पा रहा है। यहाँ पे वो कार में ही अपनी सारी फाइल्स को चेक कर रहा होता है। यहाँ पर वो उसे ये भी रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे मेरे नेम से बुलाया करो। तो वो उसे कहता है कि मैंने एक डिनर पे जाना है। वो कहती है कि इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ ड्रिंक कर लूंगी। तो वो कहता है तुम्हें ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस मीटिंग होगी, क्या तुम थोड़ी देर वेट कर सकोगी। एंड उसके बाद वो उसे एक होटल में ले जाता है जहाँ पे सभी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड डायरेक्टर और इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं जो मिस्टर फैंग को देखते ही फौरन खड़े हो जाते हैं, उसे वेलकम करते हैं। लेकिन मिस्टर फैंग यहाँ पर नौ के लिए चेयर हटाता है और उसे बैठने का कहता है। साथ में वो सबको इंट्रोड्यूस कराता है कि नौ को फिल्म मेकिंग के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, वो यही सब्जेक्ट स्टडी करी है और उसने खुद भी उसके नोट्स देखे हैं। तो वो बहुत हैरान हो जाती है कि ये टॉप डायरेक्टर्स हैं, शायद उसे उनके साथ मौका मिल जाए काम करने के लिए। यहाँ पर वो सबके सामने नौ से काफी प्रोजेक्ट के बारे में बात भी कर रहा होता है जिसके बारे में वो कॉन्फिडेंटली आंसर भी करी होती है। तो यहाँ पे एक डायरेक्टर कहता है कि ये लड़की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी क्योंकि तुम उससे अपने साथ लेकर आए हो। तो यहाँ पर जब वो प्रोजेक्ट के बारे में सारी बात बताती है तो वो लोग तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसे इस बारे में काफी नॉलेज है। एक डायरेक्टर उसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसके लिए एक्स्ट्रा चॉपस्टिक मंगवाता है, लेकिन दूसरा डायरेक्टर उसे काफी जेलस हो रहा होता है। जब अपने लिए फूड पिक करी होती है तो वो टेबल को घुमा देता है जिससे मिस्टर फैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उस टेबल को रोक देता है और उसी फूड को खुद पिक करके नौ के प्लेट में डालता है। नौ से बस देखती रह जाती है कि वो उसकी कितनी ज्यादा केयर कर रहा होता है। वो उसका थैंक्स करती है। यहाँ पे वो उसे कहता है ये मेरी कजन है और इसी वजह से मैं उसकी बहुत केयर कर रहा हूँ। सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर वो सबको कहता है कि नौ को वो इंट्रोड्यूस कराने आए हैं और जो भी उसके साथ वर्क करने में इंटरेस्टेड है वो उसे बता सकता है। और एक डायरेक्टर उससे काफी ज्यादा इंप्रेस लग रहा होता है। वो उसे फौरन से कह
देता है कि वो उसकी न्यू प्रोजेक्ट में उसकी असिस्टेंट बन के काम कर सकती है। उसे ये ऑफर काफी ज्यादा अच्छा लगता है और मिस्टर फैंग भी उससे काफी खुश हो जाता है। तो यहाँ पर वो मिस्टर फैंग का कार में बहुत ज्यादा थैंक्स कर रही होती है और कहती है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे इंट्रोडक्शन के बगैर मुझे कभी ना मिलती, मैं चाहे जितनी मेहनत कर लेती। जहाँ पे वो उसे कहता है कि तुम्हें काफी क्वालिटीज हैं, उनको वेस्ट मत करना। अब यहाँ पे वो उसे ड्रॉप कर देता है। तो यहाँ पे वो फादर को सारी रूटीन बता रही होती है कि किस तरह उसने उसे इंट्रोड्यूस कराया है, जिससे उसका फादर काफी खुश हो रहा होता है। लेकिन वो मिस्टर फैंग के बारे में सोच रही होती है कि वो उसकी वहाँ पर कितनी केयर कर रहा था और मन में सोच रही होती है कि क्या वो ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती है। नेक्स्ट डे वो उसी प्रोजेक्ट पे पहुंच जाती है, लेकिन अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुए भी कोई भी उसे इतना सीरियस नहीं ले रहा होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टर भी आ जाता है, लेकिन अब वो सोच रही होती है कि उसने डायरेक्टर को प्रूव करना है और वो समझ आती है कि बाकी लोग उसे कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक्टिंग हो रही होती है। तो यहाँ पर शॉट खत्म होने से पहले दूसरी लड़की उठ खड़ी होती है, जिससे डायरेक्टर का मूड बहुत ऑफ हो जाता है। वो वहाँ से उठ के चला जाता है। तो यहाँ पर अब लैडर पे ऊपर जाकर बल्ब फिट करना होता है। डायरेक्टर जिसे भी बोल रहा होता है कोई भी नहीं मान रहा होता, सब लोग ये समझ रहे होते हैं कि वो गिर जाएंगे। तो फौरन से नो खड़ी हो जाती है और कहती है कि ये काम वो बहुत इजीली कर लेगी। तो डायरेक्टर उसकी हेल्प करता है और वो उसे फिक्स कर देती है, जिससे वो काफी खुश होता है। अब यहाँ पर उस सीन में लड़की आ गई थी जिसे उन्होंने ठीक करा था, तो वो लोग कैमरा एंगल देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे नोआ उसमें भी उसकी हेल्प करती है। डायरेक्टर काफी खुश होता है और यहाँ पर अब वो काफी थक चुकी होती है। रात के वक्त वो अपना सेलफोन चेक करती है। यहाँ पर वो नोटिस करती है कि फैंग ने उसे मैसेज किया हुआ था कि उसका फर्स्ट डे कैसा गुजरा, जिसपे वो बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आया। और वो मन में सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों वो मिस्टर फैंग के लिए फील करने लग गई है, जबकि उसके फादर ने उसे ये टास्क दिया हुआ था, लेकिन वो रियल में उससे प्यार करने लग गई है। वो उसे काफी अट्रैक्ट हो रही है। अब वो सोने की कोशिश कर रही होती है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे फिर से नो डायरेक्टर की काफी ज्यादा हेल्प करती है वीडियो मेकिंग में, जिसकी वजह से वीडियो बहुत अच्छी बनती है। डायरेक्टर उसे बहुत ज्यादा और ज्यादा इंप्रेस होता है। अब वो काम में काफी बिजी हो जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि मिस्टर फैंग ने उसे मैसेज नहीं किया था। तो वो सोच रही होती है हो सकता है वो बिजी हो चुका हो, एंड फिर वो सोने चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उसी दिन मिस्टर फैंग उसके घर के बाहर उसका वेट करता रहता है। तो उसका मैसेज आ जाता है कि मैं प्रोफेसर से मिलने गई हुई थी। अब यहाँ पे स्नोफॉल होने लग जाती है। तो स्नोफॉल को देखकर वो विश करती है कि मिस्टर फैंग मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, और साथ में वो मिस्टर फैंग को मैसेज कर देती है कि स्नोफॉल हो रही है, तुम बिजी हो लेकिन टाइम निकाल कर स्नोफॉल जरूर देखना। तो वो उसे कहता है कि तुम पीछे मुड़ के देख सकती हो, मैं उसे एंजॉय कर रहा हूँ। तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि मिस्टर फैंग उसे स्नोफॉल एंजॉय करते हुए देख रहा होता है। वो उसे इतना मिस करी होती है कि जैसे ही वो आता है वो उसे जाकर भागकर मिलने लगती है, लेकिन वो गिरते गिरते बचती है। मिस्टर फैंग उसे बचाता है और उसे कहता है कि अब स्नोफॉल की वजह से रोड काफी स्लिपरी है, तुम्हें थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा एंड उसे अपने साथ लेकर जाता है, लेकिन उसे कहता है कि काफी ठंड हो रही है, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम दोनों सूप एंजॉय करने चले। तो वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम काफी थके हुए लग रहे हो। जिसपे वो कहता है कि मेरा ये पूरा वीक बहुत बिजी रहा है। वो उसे कहती है हाँ मुझे अंदाजा हो रहा था क्योंकि तुमने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। जिसपे वो उसे कहता है इसका मतलब तुम मेरा इंतजार कर रही थी, क्या तुम मुझे मिस कर रही थी। इस बात से वो काफी नर्वस होती है एंड उसके बाद वो उसे एक बहुत ही आम से रेस्टोरेंट लेकर आता है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाती है कि मिस्टर फैंग इतनी आम जगह पर भी आ सकता है। वो एक छोटा सा स्टोर था। तो वो कहता है कि यहाँ का सूप बहुत बेस्ट है और वो नो के लिए भी ऑर्डर करता है। तो वो उसे इसकी चॉइसेस बताता है। तो वो हैरान होती है कि उसे कैसे पता कि मुझे फिश पसंद है, और उसे याद आता है कि लास्ट टाइम बैंक्वेट पे उसने फिश खाई थी, और सोच रही होती है कितनी छोटी डिटेल पर भी वो इतना नोटिस करता है। साथ में वो मिस्टर फैंग को कहता है कि तुम पहली दफा किसी लड़की को लेकर आए हो। तो वो कह देता है ये मेरी कजन है। यहाँ पे आज फैंग काफी खुश लग रहा था। नो से बस देख रही होती है कि वो पहली दफा इतना खुश लग रहा था, वरना वो हमेशा सीरियस ही रहता है। अब उनके लिए सूप आ जाता है। तो वो फैंग को देखकर हैरान होती है कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह सूप को एंजॉय कर रहा था। तो यहाँ पे वो उसे कहती है कि मुझे बहुत हैरत हो रही है कि तुम इतनी आम सी शॉप पे कैसे आ सकते हो। तो वो कहता है ये आम नहीं है, मेरे लिए बहुत खास है। जब मैं छोटा था तो मेरे फादर मुझे यहाँ लाया करते थे और मुझे इस अंकल का सूप बहुत पसंद है और मैं अक्सर टाइम निकाल के यहाँ पर आ जाता हूँ। अब यहाँ पर वो अंकल उनसे ये कहा था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तो अब वो कार में यही क्लेरिफाई कर रहा होता है कि अंकल की बात को सीरियस मत लेना, लेकिन वो को बुरा लग रहा होता है कि शायद उसे मजाक में भी ये बात पसंद नहीं है कि कोई उसे मेरी गर्लफ्रेंड कह दे। इस बात से वो काफी अपसेट हो जाती है और सोच रही होती है कि मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है। अब यहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे मिलती है और कहती है कि आजकल तुम काफी बिजी हो गए हो, मेरे साथ पार्टी पे भी नहीं चलती हो। और वो सोचती है कि फैंग तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा, उसे मैसेज तक नहीं करा। तो वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहती है कि ठीक है हम दोनों पार्टी पे चलते हैं। अब यहाँ पे वो दोनों अच्छे से रेडी होती हैं, जहाँ पर न्यू काफी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही थी। अब यहाँ पे वो लोग क्लब में डांसिंग वगैरह कर होते हैं। तो यहाँ पर एक रिच पर्सन जिसका नाम हान होता है, उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ न्यू पे होती है। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम उसे काफी देर से देख रहे हो, तुम ये पिल्स उसे खिला सकते हो जिससे वो तुम्हारी हो सकती है। तो वो कहता है कि मैं इतना रिच पर्सन हूँ, मुझे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता। तो वो नो के पास ऐसे ही बढ़ जाता है और उसे हक करके उसे जबरदस्ती अपने साथ डांस करने के लिए फोर्स कर रहा होता है, जिसपे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तो उसे भी गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है। अब यहाँ पे नो को तो बहुत गुस्सा आता है, साथ पड़ी बॉटल उठा के उसे मार देती है। अब वो फुल गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाने लगता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके गार्ड्स वगैरह भी आ जाते हैं, सारी सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि वो काफी रिच था। तो वो कहता है इन दोनों लड़कियों को पकड़ लो, इनसे सेलफोन भी ले लो। तो यहाँ पर अब वो नो को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा रहा होता है। उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा डर जाती है, उनका पीछा भी करती है, लेकिन उसकी फ्रेंड को वहाँ पे छोड़ के वो लोग चले जाते हैं। अब यहाँ
पर उसने नोआ को किडनैप कर लिया था और वो उससे एग्रीमेंट लिखवा रहे होते हैं कि तुम कह दो कि तुम खुद ही मिस्टर हान को सीड्यूस कर रही थी और उसके क्लोज जाने की कोशिश कर रही थी। वो उसका लॉयर होता है क्योंकि क्लब में सब लोगों ने वीडियो बना ली थी और मिस्टर हान की काफी ज्यादा इंसल्ट हुई है और वो अपना रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहता है क्योंकि उसे पहली दफा किसी ने रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पर मिस्टर हान की मॉम भी आ जाती है। वो आके उसे जोर से थप्पड़ लगाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे सन को रिजेक्ट कैसे कर सकती हो, तुमने उसे चोट पहुंचाई है। और साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स को भी कह रही होती है कि मैं तुम सबसे हिसाब लूंगी और उसे सिग्नेचर करने के लिए फोर्स कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे नो साफ कह देती है कि वो सिग्नेचर नहीं करेगी। तो वो कहती है कि मुझे बहुत से तरीके आते हैं एंड वो सिक्योरिटी गार्ड्स को कहती है कि इसे खोलो और इसके साथ जबरदस्ती करो तभी ये मानेगी। इतने में मिस्टर फैंग वहाँ पर आ जाते हैं अपने गार्ड्स वगैरह को लेकर और यहाँ पर वो सब लोग उनसे फाइट करते हैं। लॉयर कहता है कि किसकी हिम्मत हुई ये सब करने की। तो सामने से मिस्टर फैंग आ जाते हैं जिसे देखकर नोआ बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इमोशनल हो जाती है। अब मिस्टर फैंग को देखकर तो लॉयर और उसकी मॉम भी काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि मिस्टर फैंग की ये लड़की कुछ लगती है। वो आके फौरन से नोआ को कवर अप करता है और साथ में पूछने लग जाता है कि ये किसकी हिम्मत है इस लड़की को हाथ लगाने की। जहाँ पर मॉम कहने लग जाती है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई, इसने मेरे सन के हेड इंजरी दी है, ये ऐसा कर भी कैसे सकती है। तो वो कहता है तुम्हारा फैमिली नेम क्या है। वो बता देती है हान फैमिली। तो वो कॉल करता है और सबको ऑर्डर दे देता है कि इस इंडस्ट्री से हान फैमिली को निकाल देना चाहिए। और यहाँ पर साथ ही उसके हस्बैंड की कॉल आ जाती है कि तुमने क्या किया। तो वो बहुत परेशान हो जाती है। साथ में वो लॉयर को भी कहता है कि तुम भी अब इस सिटी में शायद कभी किसी को नजर नहीं आओगे। वो भी बहुत डर जाता है और वो लोग उसे वहाँ से ले जाते हैं। और यहाँ पे मिस्टर हान अपने साथ नोआ को कार में ले जाता है। मिस्टर हान काफी गुस्से में होते हैं। ड्राइवर पूछता है कि हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए लेकिन वो कहता है कि नहीं। और यहाँ पे उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी जगहों पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन नोटिस करता है वो काफी डरी हुई थी। तो वो उसे गौर से देखता है और कहता है कि तुम काफी डरी हुई दिखाई दे रही हो, क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है। तो वो रोने लग जाती है और उसे सॉरी करती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी। तो वो बताती है कि मेरे सेल फोन उन्होंने ले लिए थे। वो उसे कहता है नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें नाइट क्लब जाना भी हो तो तुम मुझे बता देना, मैं बॉडीगार्ड प्रोवाइड कर दूंगा। तो वो एक्सप्लेनेशन देने लगती है कि मेरा हान से कुछ लेना देना नहीं है, वो मुझे जबरदस्ती ड्रैग कर रहा था और मैंने उसे रिजेक्ट किया। जिस पर वो उसे कहता है तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छे से पता है, लेकिन आज का मैटर मैं बाहर नहीं जाने दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, जिसने भी वीडियो रिकॉर्ड की है सब डिलीट हो जाएगा। साथ में वो उसे पूछता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है और साथ में उसको हैंड मसाज देने लगता है और कहता है ये हमेशा मैं अपने साथ रखता हूँ, ये मेरे फैमिली का सीक्रेट हर्बल मेडिसिन है, इसे देखना तुम्हें फौरन आराम हो जाएगा। एंड केयरफुली उसे मसाज दे रहा होता है। वो काफी डरी हुई होती है तो वो उसके फेस पे भी मसाज देने लगता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। तो वो बस हैरत से उसे देख रही होती है। तो वो उसे कहती है कि तुम तो कुछ भी सॉल्व कर लेते हो। तो वो उसे कहती है कि मिस्टर हान की फैमिली भी बहुत ही रिच है लेकिन उनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं हो सका। वो उसे कहता है मेरे लिए सब चीजें बहुत सिंपल है, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं और अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हान ने तुम्हें बहुत जोर से थप्पड़ लगाया और इसका हिसाब मैं उसे लेकर रहूंगा, इसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। और अब तुम्हें पता ही चल गया है कि मैं सब कुछ कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी इशू हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट जरूर कर लेना, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो उसे बहुत अजीब लग रहा होता है कि वो तो उसे इतना यूज करी है। वो उसका थैंक्स करती है और सोच रही होती है कि मिस्टर फैंग को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता कि मेरा इरादा क्या है। और फिर वो उसे अपने गले लगा लेता है और कहती है कि मुझे पता नहीं क्यों इतना रोना आ रहा है। एंड वो फूट फूट के रोने लग जाती है। तो वो उसे समझाता है कि तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा वरना तुम्हें मिटा दिया जाएगा। एंड उसे कैरी करके अपने साथ ले जाता है। तो यहाँ पे गार्ड पे भी हैरान हो जाता है कि मिस्टर हान पहली दफा किसी लड़की को अपने साथ घर पे लेकर आए। वो उसे सोफा पे बिठाता है एंड उसकी केयर करना स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकती हो। और उसे कहता है कि तुम यहाँ पे रेस्ट कर सकती हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, ये मेरा प्राइवेट एरिया है और यहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत हाई है, तुम्हारे बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। अब वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। साथ में वो प्राइवेट डॉक्टर मंगवाता है जो उसे चेक करता है और कहता है कि 3 डेज फेस को रिकवर होने में लगेंगे और मेडिसिन वगैरह दे देता है। जहाँ पे वो उसके लिए क्लॉथ्स वगैरह लेकर आता है और कहता है कि मैं अभी न्यू क्लॉथ्स तो नहीं मंगवा सका जो कि कल हम शॉपिंग कर लेंगे, लेकिन अभी तुम मेरे ड्रेसेस में गुजारा कर लेना। और उसे अपने बेडरूम में सोने के लिए कहता है। तो वो कहती है कि फिर तुम कहाँ सोगे। तो वो उसे कहता है कि मैं सोफा पे सो जाऊंगा जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उसे कहता है कि मैं अक्सर यहाँ ही थक कर आता हूँ और लेटता हूँ और सो जाता हूँ, इवन बेडरूम में जाता भी नहीं हूँ, तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि इसने न्यो के साथ ऐसा क्यों किया। वो न्यो के बारे में सोच रहा था और ये भी सोच रहा था कि मैं उसके बारे में इतनी केयर क्यों कर रहा हूँ, मुझे वो लड़की इतनी अट्रैक्ट क्यों करी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो नहा के आती है और मिस्टर हान को कहती है कि तुम्हारे पजामास बहुत ज्यादा लंबे हैं, मैं वो पहन नहीं सकती, तो इसलिए मैंने खाली शर्ट पहन ली है। तो वो उसे बस देखता रह जाता है और खुद को कंट्रोल करके कहता है कि तुम्हें जाके सोना चाहिए। और यहाँ पर अपने आप को मिरर में देखते हुए वो सोच रही होती है कि मिस्टर फैंग उसके लिए कितना गुस्सा हो गए थे, लेकिन वो सोच रही होती है कि मिस्टर फैंग का गुस्सा बिल्कुल भी इजी नहीं है, मुझे सोच समझ के अब कदम उठाना पड़ेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग में मिस्टर फैंग उसके रूम में आते हैं, वो सोई भी होती है। तो वो देखता है कि वो कुछ डर रही है, तो वो उसके पास बैठ जाता है एंड उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है और यहाँ पे वो नींद में कह लेती है। वो काफी डरी हुई थी और कहती है अगर तुम्हें पता चला कि मैंने जानबूझ के तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश की है तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। मिस्टर फैंग की बात सुन के हैरान होता है और वहाँ से चला जाता है। अब नौ की जाग हो जाती है, वो देखती है कि डोर ओपन था और वो सोच रही होती है कि मिस्टर फैंग का बेडरूम कितना ज्यादा सिंपल है। अब नीचे आती है तो देखती है काफी कोल्ड होता है, तो वो सोचती है कि उसे इस होम को थोड़ा वार्म करना चाहिए। वो कहती है कि मैं उसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट तो फेवर में नहीं दे सकती, लेकिन कुछ केयर तो कर सकती हूँ। और सोच रही होती है कि यहाँ पे कुछ फ्लावर्स होने चाहिए। अब यहाँ पे मिस्टर फैंग उसे कॉल करता है और कहता है कि तुम उठ गई, मैंने तुम्हारे लिए हनी वाटर बना के रखा है, उसे जरूर
जरूर पी लेना। वो ये देख के बहुत खुश होती है और यहाँ पे वो स्माइल दे रहा होता है। तो उससे कोई आके पूछता है कि तुम इतना स्माइल कर रहे हो जैसे अपनी किसी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो। तो यहाँ पर नो सोच रही होती है कि वो उसके बारे में कुछ पॉजिटिव बोलेगा, तो वो इससे कहता है कि गलतफहमी हो रही है, मैं तो अपनी कजन से बात कर रहा हूँ। तो उसे ये बात सुन के बहुत बुरा लगता है। अब यहाँ पे उसे डैड की बात याद आती है कि वो उसे किस तरह फोर्स कर रहे थे कि उसने किस तरह स्टेप बाय स्टेप फैंक के करीब जाना है, लेकिन वो सोच रही थी सॉरी डैड वो इतना ईजी नहीं है कि उसे जीता जाए। अब यहाँ पे वो काफी बोर हो रही होती है तो मिस्टर फैंक एकदम से वहाँ पे आ जाता है। एक्चुअल में वो फैंक का ही लेक्चर देख रही थी, तो वो उसे आके पूछने लग जाता है तुमने टीवी क्यों ऑफ कर दिया। तो वो कहती है कुछ नहीं, मैं तो बस न्यूज सुन रही थी। तो वो उसे नॉटी वे में कहता है कि तुम रियल लाइफ में भी उसे देख सकती हो और उसके काफी क्लोज हो जाता है एंड उसके लिए गिफ्ट लेकर आता है और कहता है कि तुम फाइनली अपने साइज के कपड़े पहन सकती हो। लेकिन जैसे ही वो बैग लेने लगती है उन दोनों का हाथ टच होता है और वो दोनों ही कुछ हेजिटेट करने लगते हैं। तो वो जल्दी से उठ के वहाँ से चली जाती है। तो वो सोच रही होती है कि मुझे मिसअंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए और अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं सोचता है और एंड में मुझे रिजेक्शन ही मिलेगी। अब वो अच्छे से रेडी होके आती है तो उसे तो बस देखता ही रह जाता है और उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम इतनी अच्छी लग रही हो कि मैंने डिनर पे जाना है तो मैं तुम्हें अपने साथ ही ले जाता हूँ, तुम पर ये काफी सूट करा है। वैसे भी डिनर में तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज भी है, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस्टर हान की पूरी फैमिली मिस्टर फैंक के सामने होती है और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने मेरी कजन के साथ क्लब में बहुत बुरा किया था। मिस्टर हान के फादर बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं और उसे सॉरी करने लग जाते हैं और यहाँ पर हान भी उससे सॉरी करने लग जाता है कि उसे एक मौका देना चाहिए और इवन मॉम भी सॉरी करने लग जाती है। तो वो उन्हें बैठने का कहता है क्योंकि उसने उनसे कुछ डील करनी होती है और वो दिखा रहा होता है कि वो किस तरह केयर कर रहा होता है नौ की और साथ में बता रहा होता है कि हान का फ्यूचर क्या होगा और उसे कह रहा होता है कि मुझे इस कंट्री में दिखना नहीं चाहिए और बाहर भी इसे एक लेबर की तरह लाइफ जीनी होगी, स्ट्रगल वाली। मॉम और हान बहुत ज्यादा परेशान होने लगते हैं और आर्ग्यू करने लगते हैं। तो डैड कहता है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। अब यहाँ पर उसने सिगरेट पीनी होती है तो डैड इशारा करता है कि तुम्हें लाइटर जलानी होगी। साथ में वो हान के फादर को भी धमका देता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितना फ्रॉड करते हो और अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हारी कंपनी के लिए बहुत बुरा होगा। वो लोग बहुत मजबूर हो जाते हैं और उनकी बात उन्हें माननी पड़ती है। नो को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। अब वो लोग बाहर जा रहे होते हैं, वो नोटिस करता है कि नो को सर्दी लग रही है तो वो उसे अपना कोट पहना देता है। वो उसका थैंक्स करती है। बाहर आके हान को उसके डैड से मार पड़ी होती है। अब यहाँ पर मिस्टर फैंग आगे बढ़ते हैं और हान के डैड को कहते हैं कि तुम स्मार्ट हो, तुमने अच्छा डिसीजन लिया है। तो वो उसे प्रॉमिस कहता है कि जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी कंपनी का लॉस हो। लेकिन हान को सजा मिल चुकी होती है। साथ में ही फैंग और नो कार में जा रहे होते हैं जहाँ पे वो नोटिस करती है कि मिस्टर फैंग सो चुके होते हैं। तो वो उसे क्वेश्चन करने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कि कोई भी नो को नुकसान पहुंचाए और ये उसके बिजनेस के रूल्स हैं कि वो अपने लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहता और उसकी केयर करने लगता है। और आज नो ने मिस्टर फैंग के लिए डिनर रेडी किया हुआ था जिससे मिस्टर फैंग बहुत खुश होता है और वो उसे बताता है कि उसे खाना बहुत पसंद आया है। जहाँ पर वो उसे कहती है कि उसे अब मूव कर जाना चाहिए और उसने और क्लासेस भी लेनी है। तो वो उसे छोड़ने आता है और उसे कहता है कि तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है और उसे साथ में कहता है कि मैं बॉडीगार्ड भी अरेंज कर देता हूँ। लेकिन वो साफ मना कर देती है। तो वो उसे कहती है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। वो उसे कहता है हाँ तुम क्या करना चाहती हो। तो वो आगे बढ़ती है, उसे गले लगाती है और कहती है कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया है और उसका थैंक्स करने लगती है। लेकिन मिस्टर फैंग उसे दूरी बनाए रखता है और उसे कहता है कि कोई भी प्रॉब्लम मुझे जरूर बताना। लेकिन वो तो उसे छोड़ ही नहीं रही होती और उसे अपना बैग ले लेती है। उसका मन नहीं होता लेकिन उसे जाना पड़ता है। मिस्टर फैंग उसे बस देखता रह जाता है। क्लियरली नजर आ रहा होता है कि मिस्टर फैंग उसे पसंद करने लग गया है और उसे अच्छा नहीं लग रहा, वो इस तरह जा रही है। अब यहाँ पर हम नो को दिखते हैं, वो तो रोने लग जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि वो मिस्टर फैंग को जीत नहीं सकेगी। और यहाँ पे मिस्टर फैंग भी आज काफी परेशान दिख रहा होता है। वो नोटिस करता है कि नो ने उसके लिए काफी चीजें अरेंज करके गई थी। वहाँ पे फ्लावर्स थे और टेडी बियर वगैरह थे। तो वो उसी जगह सो जाता है जहाँ पे नो सोई थी। वो उसे क्लियरली मिस कर रहा था। अब वो सोच रहा होता है कि जैसे वो नो को टच कर रहा है और इसी बात से बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन एक्चुअल में वो तो सॉफ्ट टॉय था। अब उसका मन हो रहा होता है कि वो उसे मैसेज करे लेकिन खुद को कंट्रोल कर लेता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट डे फिर से प्रोजेक्ट में वीडियो मेकिंग में डायरेक्टर को प्रॉब्लम हो रही होती है। तो नॉस की अच्छी से हेल्प करती है, साथ में एक्सप्लेन भी करती है सीन को। डायरेक्टर ये देखो बहुत हैरान हो जाता है कि इतना मुश्किल एडिटिंग तुमने किस तरह की, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो वो बताती है कि उसने कितनी क्लासेस ली और उसके लिए कितना शौक था। वो उसे कहता है मैं समझा था कि फैंग तुम्हें सिर्फ कजन होने की वजह से इंट्रोड्यूस करा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्वालिफाइड हो। साथ में जिस एरिया में नॉ ने काम करना होता है प्रोजेक्ट के लिए, उसने अदर सिटी जाना होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा कोल्ड होती है। तो वो उसे बार बार ये इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है कि उसने अच्छे से क्लॉथ्स अपने साथ लेकर जाने हैं। अब यहाँ पे वो ट्रैवल करती है और जब वो वहाँ पे जाती है तो उस जगह पे काफी कोल्ड हो रही होती है। अब यहाँ पर एक क्रू मेंबर उसके क्लोज होने की कोशिश करता है। वो नोटिस करता है कि उसे कोल्ड हो रही है तो उसके लिए वार्म वाटर लेकर आता है। उसको ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर वो बाकी सबकी भी बहुत केयर कर रही होती है और डायरेक्टर को बहुत अच्छा लग रहा होता है कि वो एडिशनल क्लॉथ्स लेकर आई थी। अब यहाँ पे डायरेक्टर बातों में उसे बताता है कि फिल्म अब खत्म हो गई है और नेक्स्ट न्यू प्रोजेक्ट के लिए मिस्टर फैंग ने किसी और से तुम्हारे लिए बात की है। वो ये सुन के बहुत हैरान हो जाती है कि मिस्टर फैंग उसके लिए कितना सोच रहा है। लेकिन वहाँ उसकी तबीयत खराब हो जाती है और दूसरा क्रू मेंबर सॉन वहाँ पे आ जाते हैं। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए सूप ऑर्डर किया है, लेकिन वो कहती है काफी डार्क हो रहा है, हमें घर जाना चाहिए। तो वो उसे ड्रॉप कर देता है एंड वो उसकी काफी केयर कर रहा होता है एंड साथ में उसे सूप दे देता है और साथ ही उसकी हेयर्स को टच करने लगता है। उस पर कुछ लगा हुआ था जिससे नॉटम अनकंफर्टेबल हो रही होती है। लेकिन यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है कि वहाँ पर मिस्टर फैंग भी आ चुके थे और दूर से ये देख रहे थे और काफी जेलस दिखाई दे रहे थे। वो उसे गुड बाय कहके चली जाती है लेकिन मिस्टर फैंग यहाँ
गुस्से से उन लोगों को दिख रहा होता है और फिर वो नोआ से नहीं मिलता। नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि डायरेक्टर नोआ को लेकर आता है। फैंग सामने बैठा होता है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि उसने उसे इन्फॉर्म तक नहीं किया। यहाँ पे और डायरेक्टर्स भी होते हैं जिससे उसने इंट्रोड्यूस कराना होता है, लेकिन यहाँ पर फैंग आज बहुत चुप होता है, कुछ भी नहीं कह रहा होता। तो यहाँ पर सब लोग फैंग से पूछ रहे होते हैं, यंग और ब्यूटीफुल गर्ल तुमने कहाँ छुपा के रखी थी? और एक डायरेक्टर, उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, वो उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स करा होता है कि अगर हमारे प्रोजेक्ट में आना है तो तुम्हें ड्रिंक करना होगा। तो वो ड्रिंक करने लग जाती है क्योंकि ये यहाँ पर शायद एक रिचुअल होता है कि छोटे लोगों को ड्रिंक करके एल्डरली पीपल को खुश करना होता है। तो वो यही करी होती है और सब लोग खुश हो रहे होते हैं, लेकिन हान बिल्कुल भी मना किसी को नहीं कर रहा होता और बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता। और यहाँ पे दूसरा डायरेक्टर नोआ को बहुत बुरी तरह टच कर रहा होता है और उसे अपने प्रोजेक्ट में आने का कह रहा होता है। अब उसके कहने पर ड्रिंक्स कर रही होती है और यहाँ पे हान बस बर्दाश्त कर रहा होता है। अब उसकी लिमिट खत्म हो चुकी होती है और वो गुस्से से जग को जोर से मारता है। क्लियर नहीं नजर आ रहा होता है कि वो कितने गुस्से में है। डायरेक्टर पूछता है कि क्या हुआ, तो वो से कहता है कि ये लड़की और ड्रिंक नहीं करेगी क्योंकि इसे रैशेस हो जाते हैं। तो वो पूछने लगता है कि तुम्हें कैसे पता, क्या ये तुम्हारी रिलेटिव है, तुम इसके काफी क्लोज हो? जिस पे वो बताता है कि हाँ ये मेरी कजन है। यहाँ पर नोआ कुछ परेशान होती है और बाथरूम उठ के जाने लगती है। तो यहाँ पे दूसरा डायरेक्टर मिस्टर फैंग को ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन उसके जाने के बाद वो उस पर बहुत गुस्सा करता है और उसे वहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, तुमने आज अपनी लिमिट क्रॉस की है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। अब कोई भी फिल्म मेकर तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। बाकी सब लोग भी परेशान होने लग जाते हैं क्योंकि उन सबका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है और प्रोजेक्ट मिलकर काम कर रहे होते हैं और वो बाकियों को भी धमकाने लग जाता है कि कोई भी इसके साथ काम करेगा तो मेरी इन्वेस्टमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम नौ को दिखते हैं, वो वॉशरूम में होती है और सोच रही होती है कि फैंग उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करता है, उसे ड्रिंक करने से नहीं रोक रहा था। और यहाँ पे अब जब वो बाहर जा रही होती है तो उसे सामने से उसका दूसरा मेंबर टक्कर जाता है जो कि उसके साथ ही काम कर रहा था। सोन उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो नोटिस करता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो उसे कहता है तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, तुम ठीक नहीं लग रही, उसकी केयर करने लगता है। तो यहाँ पर मिस्टर ये देख रहा होता है, नो डरने लग जाती है। तो वो उसे कहता है कि तुम कौन हो, क्या तुम इसे जानते हो, और उसे अपने क्लोज कर लेता है। तो वो कहती है हाँ मैं इसे जानती हूँ, ये मेरा कजन है। और नो काफी गुस्से से बात कर रही होती है। तो यहाँ पर सोन कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ, लेकिन वो उसे हाथ पकड़ के जबरदस्ती लेकर जाने लगता है। सोन जाने नहीं दे रहा होता क्योंकि हान उसे जबरदस्ती लेकर जा रहा होता है। तो नो उसके साथ चल देती है क्योंकि उसे पता था कि हान का गुस्सा बिल्कुल भी ठीक नहीं है और वो उसे जबरदस्ती अपने साथ रूम में ले जाता है। एंड यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि तुम ये क्या कर रही थी। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ खींच कर क्यों लाए हो। वो उसे कहता है क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो, तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली। तो वो उसका फेस को वाइप करने लगता है जिसपे वो उससे बहुत ज्यादा गुस्से करती है और कहती है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। तो वो उसे कहती है नहीं और जाने लगती है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वो उसे कहती है कि सोन मेरी वेट कर रहा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो वो उसे पूछने लग जाता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो वो उसे कहती है कि तुम्हें इसकी क्यों परवाह हो रही है। वो उसे कहता है क्योंकि मैंने तुम्हें सबके सामने अपना कजन कहा है तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना होगा। वो उसे कहती है अच्छा उस वक्त तुम्हारी प्रोटेक्शन कहाँ गई थी जब मुझे एल्डर्स इतना ड्रिंक करा रहे थे। और गुस्से से जाने लगती है, लेकिन वो उसे फिर से पकड़ लेता है। तो वो उसे कहती है तुमने मेरी बहुत मदद की है और मुझे पता है मुझे तुम्हें फेवर में कुछ न कुछ वापस देना होगा, तो हम इस बारे में बात कर लेंगे। और फिर से जाने लगती है। वो उसे कहता है तुमने ऐसा क्यों सोचा और मुझे सच बताओ सोन तुम्हारा क्या लगता है। जिस पे वो कहती है कि उसने मेरी बहुत केयर की थी और जिस तरह की वो केयर करता है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। जिस पर वो उसे कहता है वो अभी यंग है और क्रू मेंबर है, वो तुम्हें उस तरह का फ्यूचर नहीं दे सकता जिस तरह का तुम डिजर्व करती हो। लेकिन वो कहती है कि मुझे उसकी केयर काफी अच्छी लग रही थी और अगर वो मुझे डेट के लिए कहेगा तो मैं फौरन से मान जाऊंगी। लेकिन वो उसके और क्लोज आ जाते हैं और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। वो उसे कहती क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकती हूँ, मैं हर वक्त तुम्हें फॉलो क्यों करूँ, हम तो वैसे भी कजन्स हैं, सबको इसी बारे में पता है। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो तुम सबको बता दो हम कजन्स नहीं है, तुमने झूठ क्यों बोला। वो उसे कहता है मैंने तुम्हें इसलिए कजन कहा ताकि तुम्हें कोई भी तंग ना करे और सबको पता हो तुम मेरी कजन हो, इस वजह से कोई भी तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश ना करे। वो उसे कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन वो उसे कहता है मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि तुम सोन के साथ डेट करो और मैं तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता हूँ। एंड आगे बढ़ के उसे किस करने लग जाता है। वो उसे खुद से दूर करती है लेकिन वो उसे छोड़ नहीं रहा होता। तो वो उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। वो कहता है क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुम सोन की इतनी तारीफें कर रही हो। अब यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे होते हैं और साफ उसे कह रही होती है कि तुम केयर करने का नाटक करते हो, अगर तुम केयर करते होते तो इस तरह मुझे वाइन ना पीने देते। तो वो उसे समझाने लगता है और कहता है कि मैं रात तुम्हारे पास आया था लेकिन तुम सोन के साथ थी इसलिए मैं वापस चला गया। एंड उसे आगे बढ़ के उसे गले लगा लेता है। तो वो फिर से जाने लगती है। वो काफी ड्रंक कंडीशन में थी और वो उसके क्लोज आ जाती है और वो दोनों किस करने लग जाते हैं। एंड उसके बाद वो लोग कार में आते हैं। तो वो उसे कहती है कि तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो। वो उसे कहता है क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो उसे कहती है लेकिन तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली है, मुझे वो वापस करो। वो कहता है तो तुम उसे खुद वापस ले सकती हो। तो वो आगे बढ़ती है और उसे किस करने लग जाती है। एंड उसके बाद हमें रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, जहाँ पे वो उसे कह रही होती है कि तुम मुझसे बहुत दूर रहते हो, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें मेरे क्लोज आना होगा। एंड वो ड्रंक कंडीशन में होती है। तो वो उसे कह भी रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है तुम क्या करने जा रही हो। जिसपे वो उसे कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहती हूँ। एंड वो दोनों रोमांटिक नाइट
स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग में नॉन को याद आ जाता है कि रात उसने क्या किया। वो मिस्टर फैंग के काफी क्लोज थी और इतने में मिस्टर फैंग वहाँ पे आ जाता है तो वो उसे काफी शर्माने लगती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारी तबीयत ठीक है ना। तो वो उसे कहती है कि लास्ट नाइट पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तो वो उसे कहता है क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि ड्रिंक की वजह से तुमने ये सब कुछ किया, वरना तुम्हारा कुछ भी ऐसा करने का इरादा नहीं था। तो वो कहती है हाँ शायद मैंने लास्ट नाइट गलती कर दी है। लेकिन वो उसे कहता है कि लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ क्लोज होना चाहता था और मैं तुम्हें अपनी फ्यूचर वाइफ बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। तो तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम मुझे पसंद करती हो कि नहीं। मुझे पता है मैं तुमसे एज में बहुत बड़ा हूँ लेकिन मैं तुम्हारी बहुत केयर करूंगा और तुम ये डिजर्व करती हो। वो मुस्कुराने लग जाती है। इसके अलावा वो उसे काफी प्रोजेक्ट्स भी ऑफर करता है एंड उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी करने की बात करता है जिसे वो क्लियरली उसे मना कर रही होती है एंड उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ। एंड वो उसे कहता है कि मुझे कुछ काम के लिए जाना होगा, मुझसे प्रॉमिस करो तुम अपनी केयर रखोगी। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो। साथ में उसे बताती है कि फिल्म खत्म होने की वजह से हमें पार्टी दी गई है तो मैंने उसे अटेंड करना है। तो वो उसे छोड़ने जाता है एंड उसकी काफी केयर कर रहा होता है एंड जाते जाते वो उसे किस करती है। मिस्टर फैंग को ये बहुत अच्छा लगता है एंड सेट पे चली जाती है। देन यहाँ पर हम देखते हैं कि शूटिंग पर फिर से सॉन्ग उसके पास आता है और वो कहता है कि मुझे पता चल गया है कि वो मिस्टर फैंग थे, मैं उनसे उलझने का सोच भी नहीं सकता हूँ। एंड उसके बाद अब पार्टी होती है जहाँ पे वो लोग सब एंजॉय कर रहे थे। देन यहाँ पे नॉन नोटिस करती है कि डायरेक्टर के साथ एक लेडी बैठी होती है तो वो उसके बारे में पूछती है। तो सॉन्ग बताता है कि क्या तुम इसके बारे में जानते हो। अब यहाँ पे ये लड़की मिसान होती है जिसने डायरेक्टर के साथ इन्वेस्टमेंट की होती है और यहाँ पर ये उसे पूछती है कि तुम्हारे साथ जो असिस्टेंट है वो कौन है। तो वो उसे कहता है कि फैंग ने उसे इंट्रोड्यूस कराया है और वो उसकी कजन है, जिसपे वो बहुत अलर्ट हो जाती है और कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं फैंग के साथ 5 ईयर्स से हूँ, उसकी कोई भी कजन नहीं थी। तो वो उसे वो दिखाता है तो वो नॉन के पास जाती है और उसे पूछने लग जाती है कि तुम में बड़ी हिम्मत है, तुमने फैंग को अपने जाल में फंसा लिया कि वो तुम्हें अपनी कजन कहता फिर रहा है। यहाँ पर अब नॉन को भी सो ने सारी कहानी बताती थी कि आन और फैंग एक दूसरे के चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे और इकट्ठे थे और सब लोगों ने कपल समझते थे और आन उसे अपना बॉयफ्रेंड कहती थी। लेकिन मिस्टर फैंग उसके साथ अब काफी अरसे से नजर नहीं आए और वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थे। तो अब यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बहस कर रही होती हैं। तो वो आन की काफी इंसल्ट कर रही होती है कि तुम्हें जाके फैंग से पूछना चाहिए कि उसने तुम्हें रिजेक्ट क्यों किया। जहाँ पे उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो उसे थप्पड़ लगाने लगती है। इतने में वहाँ पर मिस्टर फैंग आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। वो ये देखकर हैरान होती है और बाकी सब लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये गर्ल कौन है जिसे मिस्टर फैंग आन से बचा रहे हैं। तो वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। वो उसे कहती है कि ये तुम्हारी कजन कैसे हो सकती है। तो वो उसे कहता है तुम्हें इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वो उसे कहता है कि मेरे बिजनेस से दूर रहो। वो उसे कहती है कि हम चाह के भी दूर नहीं रह सकते क्योंकि हम दोनों की फैमिली एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो उसे कहता है कि तुम्हें अब इस पार्टी से जाना होगा। अब यहाँ पे जब पार्टी खत्म हो जाती है तो फैंग और नॉन एक दूसरे के साथ डांस करते हैं जहाँ पर वो फैंग से पूछने लग जाती है कि क्या तुम दोनों का अफेयर था। वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो वो कहती है कि हाँ मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा फर्स्ट लव कौन है। वो हंसने लग जाता है। तो वो उसे कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हाँ हम लोग क्लोज थे लेकिन मेरे फादर एक फैमिली प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और वो उसे कंस्ट्रक्शन वर्क का बताता है जिस पर नॉन काफी परेशान होने लगती है क्योंकि उसमें उसके फादर भी इन्वॉल्व थे। तो वो बहाना बनाने लगती है और यहाँ पर अब वो घर पर जाती है जहाँ पे उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे थे और वो मन बना के आती है और फादर से बात करती है कि वो फैंग के साथ सीरियस हो चुकी है। डैड उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो काफी डेंजरस है। तो वो साफ कह देती है कि वो उसके साथ मन से चल रही है और उसे पसंद करती है और वो भी उसे लाइक करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। डैड को तो यही चाहिए था। वो बहुत खुश हो जाता है लेकिन वो उसे अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करता है लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देती है कि वो इस तरह के कोई भी काम नहीं करवाना चाहती है। वो फैंग को यूज नहीं करना चाहती है और वो उसे फर्दर यूज नहीं करेगी, जिसपे उसका डैड भी मान जाता है। एंड उसके बाद वो लोग अब लंच कर रहे होते हैं। इतने में इन्वेस्टिगेशन टीम आ जाती है और यहाँ पे पता चलता है कि नॉन के फादर ने कुछ फ्रॉड वगैरह किया है कंस्ट्रक्शन में। नॉन नहीं मानती कि मेरे फादर ऐसा नहीं कर सकते लेकिन उनके पास एविडेंस होता है और डैड भी चुप करके जा रहा होता है, यानी कि उसने काफी फ्रॉड किए थे और इसी वजह से वो फैंग की हेल्प लेना चाहता था। तो यहाँ पे अब मॉम की बहुत तबीयत खराब हो जाती है और यहाँ पे अब मिस्टर फैंग को भी सारी सिचुएशन पता चल जाती है कि 3 इयर्स पहले का जो प्रोजेक्ट था उसमें नॉन के फादर ने फैंग की कंपनी को धोखा देने की कोशिश की थी और फ्रॉड किया था। अब यहाँ पे ड्राइवर सारी सिचुएशन बता रहा होता है और कहता है कि इस सिचुएशन का फायदा उठा के मिस आन की फैमिली ने नॉन की फैमिली को ड्रैग करने की कोशिश की है। तो अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे वो साफ कह देता है कि वो नॉन की फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता है। ड्राइवर हैरान होकर कहता है कि आप जानते हो ना कि उन्होंने आपको धोखा दिया, जिस पर वो से कहता है मुझे इस बात की परवाह नहीं। एंड उसके बाद हम देखते हैं मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है और नॉन काफी परेशान होती है और कहती है कि वो सब ठीक कर लेगी। जहाँ पर नॉन कहती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे किसी की साजिश है। एंड यहाँ पर अब हमें पता चलता है वो और कोई नहीं था बल्कि आन का ब्रदर था। वो नॉन को मिलने के लिए बुलाता है तो वो उसके पास जाती है। तो उसे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो वो उसे कहता है कि मैं तुमसे किसी केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं फैंग को यूज करना चाहता हूँ, अगर तुम मेरा एक काम फैंग से करवा दोगी तो तुम्हारे फादर की जो हमने रिपोर्ट की है वो हम वापस ले लेंगे। और उसमें से काफी प्रॉफिट भी बता रहा होता है एंड उसे डील साइन करने के लिए कह रहा होता है। और यहाँ पे फैंग नॉन के फादर का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। ये आन के फादर होते हैं जिनसे वो बात कर रहा होता है कि आन उसके बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रही है और आन के लिए अच्छा नहीं होगा। अब यहाँ पर हम नॉन को देखते हैं कि वो घर पर आती है और यहाँ पर उसे याद आता है कि जो डील साइन करने के लिए उसे आन के ब्रदर ने दी थी उस पर यही स्टैम्प था। तो वो समझ आती है कि ये सारा कुछ उनकी फैमिली कर
रही है तो वो उसके पास पहुंच जाती है। वो लोग पार्टी में होते हैं जहाँ पे उसकी सिस्टर भी होती है। तो वो उसे कहने लग जाती है, वो उसे कहती है कि तुम लोग मुझे ट्रैप नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी हकीकत सबके सामने ले आऊंगी। लेकिन वो हंसने लग जाता है और उसे याद दिलाता है कि तुम सिग्नेचर करके आई हो और जिसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी और हमारे पास अब एविडेंस है और तुम्हारे फादर को 10 years की जेल हो जाएगी। एंड अब वो उसे काफी ज्यादा ड्रिंक कराते हैं और उसे कहता है कि अगर तुम ड्रिंक कर लोगी तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। जब वो ड्रिंक कर लेती है तो वो उसे और डॉक्यूमेंट्स देता है साइन करने के लिए, लेकिन वो क्लियरली कहती है कि मैंने सिग्नेचर नहीं करूंगी क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि वो उसे ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। और वो वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे जाने नहीं देता और कहता है कि मैं यहाँ से तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मेरी परमिशन के बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, क्योंकि उसे इंसल्टेड फील हो रहा होता है। एंड वो अब सबके सामने उसके फेस को पकड़ के उसे हरास कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि तुम फैंग से भी हेल्प नहीं मांग सकती, तुम्हारी हकीकत उसे पता चल गई है कि तुम उसे किस तरह अप्रोच करी थी, मुझे उसी दिन से तुम पर शक हो चुका था और तुम अपने ट्रैप में ही फंस गई हो। तो वो उसे जोर से थप्पड़ लगाती है और कहती है ये देखो मैंने तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर लिया। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं होता है। साथ में वो उसे मिस्टर फैंग को लेकर थ्रेटन करने लग जाती है कि मैं उसकी वीकनेस बन चुकी हूँ और क्या तुम फैंग से डरते नहीं हो कि अगर तुम मुझे चोट पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। और इतने में फैंग अपनी पूरी टीम अपने साथ लेकर आता है। सब लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और डरने भी लग जाते हैं क्योंकि वो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था। वो आके नॉन से पूछने लग जाता है तुम ठीक तो हो, और उसे पता चल जाता है कि वो काफी ड्रंक है। आन को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसकी कितनी केयर कर रहा है। एंड अब वो उसे चेयर पे बैठने को कहता है। अब वो आन के ब्रदर को कहने लग जाता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने नॉन को हाथ लगाया। सब लोग सॉरी करने लग जाते हैं और आन भी कहने लग जाती है कि वो लड़की बहुत तेज है, लेकिन वो तो सबको मारने लग जाता है और ऑर्डर करता है कि इन सबको और इन सबकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दो कि अब से वो इंडस्ट्री में नजर नहीं आएंगे वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। आन का ब्रदर कहता है कि हम फैमिली फ्रेंड्स हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन वो तो उसे टेबल पे गिरा कर कहने लग जाता है कि अच्छा ये देखने में बहुत मजा आएगा। एंड बॉटल मंगवाता है एंड बॉटल तोड़ के उसके हाथों में कांच लगा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नॉन को हाथ लगाने की, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। वो बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। आन का ब्रदर तो शॉक्ड हो जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो साथ में उसे कहता है मैं तुम्हें आज छोड़ा हूँ क्योंकि हम फैमिली फ्रेंड्स थे, लेकिन अब तुम्हें फ्यूचर में अपने बारे में कुछ सोचना होगा। एंड उसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि आन के ब्रदर को पकड़ लो और इसे आज का सजा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे आन उसके पास आती है और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि उसके ब्रदर को छोड़ दो। तो वो उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और ड्राइवर को ऑर्डर करता है इसे भी अपने साथ लेके जाओ। साथ में वो नॉन के पास बढ़ता है, नॉन के लिए काफी परेशान हो रहा होता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है तुम परेशान मत हो। तो वो उसे कहती है तुम्हें आने में बहुत देरी हो गई। तो वो उसे सॉरी करने लगता है। एंड उसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जा रहा होता है। ड्रिंक की वजह से नॉन काफी हॉट फील कर रही थी और उसे कहती है कि इन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। एंड उसे किस करने लग जाती है। वो उसे फिर से समझाने लगता है कि तुम आज फिर ड्रंक हो, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो। वो उसे कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ। एंड मिस्टर फैंग उसकी क्लोज आ जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में नॉन की जाग होती है और फैंग से पूछने लग जाती है मैं कहाँ पे हूँ, और फैंग को देखकर बहुत शॉक्ड होने लगती है। एंड यहाँ पे उसकी डैड की कॉल उसे आई होती है। डैड उसे बताता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डैड उसे कहता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। तो वो उसे कहती है कि मैं आपसे मिलने आऊंगी। यहाँ पे वो फैंग को देख रही होती है और उसे कहती है ये सब कुछ तुमने किया, और उसे थैंक्स करने लगती है। तो वो उसे अपने गले लगा लेता है। तो वो उसे कहता है कि मुझे बस बहुत गुस्सा आ रहा था, तुम्हें सिचुएशन के बारे में मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया, तुम मुझसे हेल्प ले सकती थी। तो वो उसे कहती है कि मैं बस तुम्हें ये जताना चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने काम के लिए यूज नहीं कर रही हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। वो उसे कहता है कि मुझे अच्छे से पता है तुमने मुझे जान के अप्रोच किया था, मैं इस बारे में जानता हूँ। वो ये सुन के हैरान हो जाती है। तो वो उसे कहता है कि साफ नजर आ रहा था और फिर सारे इंसिडेंट बताने लग जाता है कि फर्स्ट टाइम जब उसने उसे पियानो के पास देखा था तो वो किस तरह एक्टिंग कर रही थी कि वो किस तरह गिरेगी और मैं किस तरह पकड़ूंगा। मैं ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और मुझे काफी फनी और नॉटी लगा था और मैं ये एक्ट करके देखना चाहता था कि तुम किस तरह का एक्ट करती हो। और फिर वो उसे बता रहा होता है कि किस तरह प्रोफेसर के पास भी वो देख रहा था कि वो किस तरह पोजेस बना रही थी ताकि फैंग उससे अट्रैक्ट हो सके। और वो कहता है कि मुझे खुद भी पता नहीं चला, पहले तो मैं इसे एज अ फन ले रहा था, लेकिन फिर मैं खुद भी तुमसे असल में प्यार कर बैठा और मुझे तुम्हारी आदत हो गई। और जब मैंने सोचा कि तुम किसी और की होने जा रही हो तो मैं पागल होने लग गया था और मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम किसी और के पास जाओ। अब यहाँ पे लास्ट सीन में वो उसे पूछ रहा होता है कि मुझे पता है तुमने मुझे अप्रोच किया था, लेकिन मैं अब तुमसे सच में पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं करती। जिस पे वो उसे कहती है कि हाँ मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, क्योंकि लास्ट में मैंने अपने फादर को कह दिया था कि मैं तुम्हें अब और यूज नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ बिताना चाहती हूँ। और मैंने तो पहले ही मन बना लिया था कि तुम्हें इस तरह हासिल करना इजी नहीं है, लेकिन जो भी हुआ वो हमारे दरमियान सब कुछ नेचुरल हुआ। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे साथ पाके बहुत खुश हूँ। एंड वो दोनों किस करते हैं एंड इस हैप्पी मोमेंट पे हमारा ड्रामा खत्म होता है। गाइस प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।